श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम से 429 79 कल हम सुन रहे थे नारद मुनि प्राचीन बहरी को जो उपदेश दिया था उनकी सारातिसार जो शिक्षा थी कर्म करने में जो स्वभाव है हम लोग का इंद्रियों और मन की वजह से मन को लेकर जो कर्म करते हैं ये मन कर्मात्मक हो जाता है, कर्म का अधीन में रह जाता है। ये मन का स्वभाव है। तो कर्मात्मक को जो कर्मनिष्ठ मन हो जाता है तो कर्म करने से कर्म का फल का आसक्ति भी रहता है। कभी कभी कर्तृत्व भावना चले आता है कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्तृत्व भावना चले आता है। और कभी लॉस और प्रॉफिट, इसका भी कैलकुलेशन चलता है। ये सबसे बड़ा बात बोले हैं आचार्य लोक ने, एक कर्मात्मक मन में एक बीज रह जाता है। कर्म जब हम करते हैं ना, एक बीज रह जाता है, एक वासना रह जाता है। इसकी वजह से एक शरीर मिलता है, चाहे पुरुष का शरीर हो, नारी का शरीर हो, पेड़ पौधा, कुछ भी शरीर जो मिलता है ना, इसका कारण यही है, एक मन कर्मनिष्ठ हो गया है, कर्म का अधीन में रहता है मन। तो इसको क्या करना है? पिछले श्लोक में तो ठाकुर जी नारद मुनि ने बोले
सती कर्मणि अविद्याया बंधन कर्मणि अनात्मनः। कर्म बंधन में, मन की वजह से जीव कर्म बंधन में आ जाता है। कर्म करने का स्वभाव है, लेकिन वो मन कर्म में इतना आसक्त हो गए, कर्मनिष्ठ हो गए, चाहे सुख दुख हो, चाहे कर्तृत्व अभिमान हो, चाहे कर्म का जो रिजल्ट है, फल है, उसकी भावना से वो अंतर में कहाँ ना कहाँ रहता है, वो बीज रह जाता है। वो बीज को मिटाने के लिए कितना प्रोसेस है। सप्तम स्कंद नारद मुनि प्रहलाद महाराज को वही बात बोल रहे हैं, ततो बीज निहारणम। इस संसार का जो बीज है, कर्म करते हैं, शरीर मिल जाता है, फिर कामना की वजह से कर्म, अज्ञान की वजह से जितना हम करते हैं, एक बीज है, संसार का बीज है। वो सप्तम स्कंद में वो वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष है। प्रहलाद महाराज की सीता वो शिक्षा है। भक्ति सिर्फ एक ही चीज है जिससे बीज को मिटा जा सकता है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। थोड़ा मैं भूल जाता हूँ। 7 तस्मात् कर्म निहारण विजय निहरणम। कौन सा वर्ष है? प्रहलाद महाराज 7:7:28। और 19 से शुरू किए हैं। 19 श्लोक 19 और 20 से आत्मा कौन, आत्मा का जो 12 गुण है, नारद मुनि ने उधर व्याख्या की। आप देख लीजिए, कभी पढ़ लीजिए, कितना सुंदर प्रसंग है। हम शरीर से परे हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा नित्य शुद्ध अव्यय, इसको सब बोल रहे हैं। उसका बाद आत्मा का जो बंधन हो गया है शरीर की वजह से, कर्मात्मक मन हो गया है, कर्मनिष्ठ हो गया है, कामना है, इसी की वजह से इस जो चक्कर संसार के चक्कर में आए हैं ना, तो उससे मुक्ति का उपाय 28 वर्ष में दिए। 27 26 28 तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मनं बीज निहारणं योगं प्रवाहो परमादिह। असुर बालक लोग को बोल रहे थे, बुद्धि में एक प्रभाव, 3 गुण का प्रभाव चल रहा है। सत्वगुण का, रजगुण का, तमगुण का एक प्रभाव, एक फ्लो चल रहा है, कंस्टेंट फ्लो चल रहा है। कभी सत्य की बुद्धि आ जाता है तो सोचते हैं हाँ संसार में है क्या, कुछ नहीं है, भगवान का भजन करना है, जो भी है इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। सत्व गुण में थोड़ा समझ लेते हैं। फिर रजगुण आ जाता है, नहीं मुझे कुछ करना है, बाल बच्चे के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, नहीं तो फ्यूचर क्या होगा। फिर तमगुण आ जाता है, खा पी कर सो जाते हैं, जो होगा होगा देखेंगे, चलो भाई। ये जो 3 गुण का जो बुद्धि का जो प्रवाह है ना, बुद्धि में चलता है। कितना सुंदर वाग होते हैं, पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम, असुर बालक लोग को बोल रहे हैं प्रहलाद, देखो तुम लोग का एक कर्तव्य है, इसको कर्तव्य लगे। पहले क्या बोले, कौमर आचरते प्राज्ञम बोले हैं ना, 5 साल से भजन करना है। और अभी कंक्लूजन जब दे रहे हैं, मातृगर्भ में कौन सा शिक्षा वो प्राप्त किए थे, जब कंक्लूजन दे रहे हैं तब भी बोल रहे हैं तस्मात्, क्योंकि बुद्धि में हर समय प्रभाव चलता है, गुण का प्रभाव चलता है। और ये गुण जब चले आते हैं बुद्धि को, वो मन को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। मन जब कर्मात्मक हो जाता है, मन में फिर कर्मनिष्ठ मन कामना कुछ करता है, और कामना की वजह से कोई बीज रह जाता है।
फिर दूसरा शरीर पकड़ना पड़ता है। तस्मात् भवद्भि कर्तव्यम कर्मणम त्रिगुणात्मकम बीज निहारणम योगा। भक्ति योग का एक नाम है बीज निहारणम योगा। निहरणम मतलब उसको वाइप आउट करना, पूरा दग्ध करना, ये भक्ति योग है। कितना जन्म का समस्या है। अब भागवत पढ़ेंगे ना तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन याद आ जाएगा कि ये कितना बड़ा एक्चुअल फैक्ट है। एक बीज रह जाता है। प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, कितना सुंदर से लिखे हैं। Therefore, my dear friends, O son of demons, your duty is to take to Krishna consciousness, which can burn the seed of fruitic activities artificially created by the mood of material nature, and stop the flow of intelligence in wakefulness, dreaming, and deep sleep. In other words, when one takes Krishna consciousness, his ignorance is immediately disappeared. असुर बालक लोग को समझा रहे हैं, तुम्हारा बुद्धि में जो प्रभाव चल रहा है, तुम्हारा मन जो कर्मात्मक हो गया है, पूरा शरीर के पीछे पड़े हैं, संसार के पीछे पड़े हैं, और बुद्धि में 3 गुण का प्रभाव चल रहा है। ये जो बीज है उसको दग्ध करना है। हम भगवान के हैं ना, इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है मेरा बाल बच्चा का क्या हालत होगा, इसका क्या होगा। अरे हम फ्यूचर में क्या होने वाले छोड़ दीजिए, प्रेजेंट सिचुएशन में अभी क्या होगा हमको भी पता नहीं है। शरीर कर्म की वजह से मिले हैं, कर्म फल क्या है हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कर्मात्मक जो मन है ये तो बुद्धि को भी खा लिए। 3 गुण की प्रभाव बुद्धि में चल रहा है। भक्ति का जो प्रभाव है ये बुद्धि में आना चाहिए। लेकिन जो बीज है ये बीज निहारणम योगम, इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर से लिखे। भक्ति जो को बीज निहारण जो को बोला गया। तो इसी वर्ष में जो दूसरा जो वर्ष है वो ऐसे ही वर्ष है। 79 जो वर्ष है ना, तो पिछले वाले वर्ष में बोले हैं ना, ये जब तक हम इंद्रिय सुख का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्य की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वो इंद्रियों को भोगता है, और ऐसा करने से भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। ये चेन प्रोसेस है। कर्म करते हैं, फिर एक कर्म बंधन के लिए, क्यों कर्म जब करते हैं ना बंधन आ जाता है, क्या आसक्ति रह जाता है। इसकी वजह से फिर एक जन्म श्रृंखला। तो इसको बंद कैसा करना है, नेक्स्ट वर्स 79। अतस्तदपवादार्थम भज सर्वात्मनं हरिम पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः अतस्तदपवादार्थम भज सर्वात्मनं हरि पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः। अतः अतएव ततः उस
अपवाद अपवादार्थम छुटकारा पाने के लिए भज भक्ति में लगे सर्वात्मनम अपनी सारी इंद्रियों के सहित हरिम भगवान को पश्यन देखते हुए तथा भगवान का आत्मकम बस में विश्वम दृश्य जगत स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अपव्यय तथा संहार यतः जिससे तुम्हें ये सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होते हैं। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम भगवत भक्ति अपना लेते हैं तो भगवान सने सने स्वयं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रगतिशील भक्तों को धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हमने केवल सूर्य को अपितु इस संसार को सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया शक्ता मना पार्थ योग जुंजन मदाश्रय असंशय समग्र मांग यथा ज्ञानते तत्शृणु। ये पार्थ अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझसे लगाकर योग का अभ्यास करने में तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। इसी में कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य में अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम ना केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझा जा सकता है। कृष्ण चेतना में रहकर हम ये समझ सकते हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार भगवान के द्वारा होते हैं। हम भी भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लग जाएं। ये भक्ति योग का जो सार है, भक्ति का जो सार चीज है प्रभुपाद ने कंक्लूजन में दिया है। क्या सार है? भक्ति योग जो बोले है ना, जैसे बीज निहारण, बीज को दग्ध करना। इधर देख लीजिए श्लोक में क्या है, अथस्तद अपवादार्थम ये शब्द लगा है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य कि भगवान की शरण जाना और प्रेमपूर्ण सेवा जो है इसमें लगे रहना, ये भक्ति योग का सार है। भगवान की सेवा करना और भगवान की शरण जाना। और ये जो वर्ष है अतस्तद अपवादार्थम भज सर्वात्मनम हरि। सर्वात्मनम जितने इंद्रियों हैं, सब इंद्रिय मन सहित जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, सबको युक्त करना, भक्ति योग में लगाना। इंद्रियों तो भौतिक विषय सुख में है, वो तो भौतिक कर्म करते हैं ना। अरे जब हम कृष्ण चेतना में आते हैं, हर समय हमको सोचना चाहिए कि मेरा सेंसेस जो है, माइंड है, इंटेलिजेंट है, वो कृष्ण की सेवा में कैसे लगेंगे। सेपरेट एंडेवर नहीं रहना चाहिए, दूसरा कोई प्रयास नहीं रहना चाहिए। भक्ति योग थोड़ा
एक दृष्टि से तो बहुत क्या बोले इजी है, और दूसरा दृष्टि से देखा जाए तो बहुत मुश्किल बहुत सरल है, फिर बहुत जटिल भी है। एक चीज सरल, एक चीज जटिल, एक चीज सरल जटिल दोनों हो सकता है क्या? जो सरल चीज है वो सरल है, जो जटिल है जटिल है। लेकिन भक्ति योग ऐसा है, वो सरल है साथ ही साथ जटिल है। जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जिन लोग डिटरमिन्ड है, जिन लोग समझ लिए हैं नहीं भक्ति करना मेरा जीवन का लक्ष्य है, सरल चित्त से वो समझ लेते हैं, उन लोग के लिए ही चाहिए। प्रभुपाद जी बोले ध्रुव महाराज के तात्पर्य में, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज साइमल्टेनियसली इजी एंड साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट टू परफॉर्म। वन हु इज सीरियस फॉर हिम इट इज वेरी इजी। जो गंभीर होते हैं, नहीं मुझे कृष्ण भजन करना है, भक्ति करना है, ये बीज है ना, संसार का बीज है, ये शरीर। और शरीर का मतलब कामना आता है, कामना की वजह से कर्म करना पड़ता है, फिर कर्म की वजह से एक बीज रह जाता है। इसको दग्ध करना है भक्ति जो भजे सर्वात्मनम हरि। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न किए जब सुखदेव गोस्वामी को साक्षात किए, तब वो पूछे ना ये प्रश्न, देख लीजिए फर्स्ट कैंटो लास्ट चैप्टर में। और जो प्रश्न कर रहे थे किं कर्तव्यम, पहले वो पूछे क्या करना चाहिए। हम लोग तो इंद्रिय सक्त हो गया है ना, समझ रहे हैं ना, इंद्रिय इतना इंद्रिय और मन हमको पकड़ लिए हैं, इसका आर पार जाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है। छोड़ना चीज मत बोलो, सबको पकड़, सब कुछ पकड़ना। छोड़ना का बात बोलेंगे तो लोग डर जाते हैं। खाना पीना पहले देखो, घर छोड़ना तो बड़ा बात है, खाना पीना छोड़ो वो भी नहीं होता है अच्छा मुझे खाना है, अच्छा एंजॉयमेंट स्पिरिट बहुत है कलयुग में। जिन लोग का अंतर में वो भोग करने का जो स्पिरिट, भोग करने का जो प्रवृत्ति जितना प्रबल है, उनके लिए भक्ति जो इतना डिफिकल्ट है। और कलिजुग के आदमी तो प्राय तो हम लोग का भाव ही है, कहां भी जाए वो एंजॉयमेंट स्पिरिट जो है, भोग करने का जो प्रवृत्ति है वो प्रबल है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, देखो कितना बड़ा बड़ा बेड है, कैसा कमरा बनाते हैं, वॉशरूम कैसे है, बाथरूम जैसे कैसे देखो कैसा बनाते हैं। ये भोग वृत्ति है जीव का। ये भोगी जीव के लिए भक्ति करना, वो भक्ति भी करते हैं ना, वो भोगयुक्त भक्ति हो जाता है। भक्ति में है ना एक भोगयुक्त भक्ति है, तपयुक्त भक्ति नहीं है। भोगयुक्त भक्ति में सुख नहीं मिलता है, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा भक्ति तो नहीं हो रहा है। इस भोगयुक्त भक्ति, ये कौन सा स्कंद में है? 9वां स्कंद में है। ऐसा नहीं है, मेरा मनमाफी बात में नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत में है। तपयुक्त भक्ति और भोगयुक्त भक्ति। कलियुग में तपयुक्त भक्ति करना बहुत मुश्किल है। देखो गुरुजी सब कुछ कर लेते हैं, अरेंज कर देते हैं, चेला भुगता है। पहले जमाने में चेला लोग मंदिर बनाते थे, चेला लोग गुरुजी के लिए लाते थे, चेला लोग ठाकुर संभालते थे और गुरुजी को छोड़ देते थे। गुरुजी आप बैठिए भजन कीजिए, आप बुढ़ा हो गए हैं, भगवान को भजन कीजिए, इसे हम लोग का भलाई होगा। अभी गुरु सब व्यवस्था करते हैं, गुरु ट्रैवलिंग करेंगे, गुरु फंड राइज करेंगे, गुरु मंदिर चलाएंगे, गुरु सब कुछ करेंगे। भोग बुद्धि प्रबल है, भोगयुक्त बुद्धि है। और भक्ति भी करते हैं ना, वो भोग भक्ति है, भोग युक्त भक्ति। इसमें मन प्रसन्न नहीं होता है। तप युक्त भक्ति करना है, जो बीज निहारणम करना है। जैसे मंगला आरती आना, ठाकुर जी का जो पुजारी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे जगते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है ना,
7:30 बजे तक। तप हो गया कि नहीं? तप युक्त भक्ति है। ये कहा अम्बरीश महाराज के चरित्र में, वो राजा थे, तप करके भक्ति करते थे। इसमें चक्रपाद ने लिखे, आर प्रभुपाद ने लिखे, कमेंट्री में देख लीजिए। खुद पानी लाते थे, कुछ झाड़ू लगाते थे, इसको तपयुक्त भक्ति। खुद फूल लाते थे, सब कुछ करते थे, ये तपयुक्त भक्ति है। कभी कभी ऐसा हमको लगता है ना, हम तो भक्ति कर रहे हैं, कई साल से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में जुड़े हैं, क्या है कुछ पता नहीं चलता है कुछ पता नहीं चलता है, भक्ति का कोई इफेक्ट है। एक डिवोटी ने मुझे बोला, कहाँ बोले, निगड़ी में बोले, वो ब्रह्मचारी है। तो देखो ये स्पष्ट ऐसे बोल देते हैं। और दूसरे एक ब्रह्मचारी था, वो बोल रहा था कि मैं जब मंदिर में रहता था, मेरा सेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मैं तो जब घर वापस चले आए तो गांव में रहने लगे और कोई बाबा से जुड़ गए। वो बोल रहा है कि मैं प्रभुपाद को मानता हूँ, हरे कृष्ण भी करता हूँ, लेकिन वो बाबा से मैं जुड़ गया हूँ, वो बाबा मुझे इसे शिक्षा दिए, इसकी वजह से मेरा सेंसेस पूरा कंट्रोल हो गया। तो वो डिवोटी हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में मुझे पूछ रहे थे। मैं बोला कि प्रभु जी उनको फोन करके बोलो घर में वो कितना बार पनीर ले रहे हैं, पूछो उनको। सुबह कितना बजे, अभी क्या कर रहे हैं, जब मंदिर में रहते हैं कुछ नहीं करते, तब कुछ नहीं करते हैं, 9 बज जाता है बस लगा लेते हैं, चाहे भूख लगे या नहीं लगे, 4-5 आइटम हो जाता है, खा लेते हैं। तो अकेले रहेंगे तो घर में क्या करना पड़ेगा, घर को साफ कौन करना पड़ेगा, कुकिंग कौन करेगा। देखो सेंसेस को हम क्या करते हैं, उसको पूरा एक एम्पावर कर देते हैं। भोग में क्या करते हैं, हम सेंसेस को एम्पावर कर देते हैं, तुम मालिक बन जाओ। जो अकेला रहना पड़ता है ना, तो खुद सब कुछ करना पड़ता है, जिम्मेदार लेना पड़ता है। अभी देखो हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद इधर उधर हो गया ना तो किचन इंचार्ज के ऊपर सब पिटाई कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तुम, प्रसाद कैसा हो गया। और जब खुद कुकिंग किए हो आप, अच्छा नहीं हुआ तो किसको पिटाई करेंगे। आप खुद ही कुकिंग किए हो, आज टेस्टी नहीं है तो क्या करेंगे, मन मान लेता है ना, खुद का दोष है, क्या करो भाई। देखो भोग बुद्धि जो हम लोग का है, ये भक्ति में लग जाता है ना, ये मुश्किल हो जाता है। ये बीज को दग्ध नहीं करता। ये वर्ष कोई देखा नहीं, देखे आप तपोजुक्ते न पार्थिव, नहीं मैं मुझे मत मुझ सिखाइए, मुझे तो पता है, दिखाए डिवोटी लोग को, मुझे तो पता है वो वर्ष 9:26। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखे देख लीजिए। सहितम भक्ति जोगे न तपयुक्ते न पार्थिव सुधर्मेण हरि प्रणन सर्वान काम सनेज। पर अम्बरीश महाराज का कोई कामना नहीं था, लेकिन भागवत कैसे हमारे लिए कितना सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। ये जो कामना है वो इतना जल्दी नहीं जाता है, चाहे भोग का हो, पैसा की हो, पोजीशन का हो, किसी भी कामना है ये ऐसे नहीं जाता है। जो बोल रहे हैं ना भक्ति युग में हमको लगे रहना है, भक्ति युग में लगे रहना है, लेकिन कामना भी साथ साथ रहता है कि नहीं। भक्ति भी करते हैं, कामना भी रहता है, चाहे पैसा की कामना हो, कुछ भी कामना हो, रहता है कि नहीं। तो इसको विद्रुत करने के लिए क्या उपाय है, ये वर्ष सा इथम, इथम पहले जैसे किए हैं, पहले जैसे किए हैं। भक्ति जोगे ना और तपयुक्ते न पार्थिव। भक्ति योग का जो विशेषण है वो तपयुक्त भक्ति है। देखो भक्ति कैसे कर रहे थे, तपयुक्ते न, भोगयुक्त नहीं, एक भोग है एक तप है। देखो हिरण्यकशिप क्या थे, हिरण्यकशिप क्या थे, भोगी थे या तपस्वी थे। हाँ?
भोग जब करते थे तो एक नंबर भोगी थे, जब तप कर रहे थे एक नंबर तपस्वी थे। लेकिन तप करने का बाद ब्रह्मा को बिगड़ लिया, ब्रह्मा जी ने उनको वर दिए। देवता लोक से वर प्राप्त करने के लिए भी तप करना पड़ता है, भगवान का बात छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट से भी कुछ प्राप्त करने के लिए स्ट्राइक करना पड़ता है, तप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कुछ प्राप्त करना है आपको, कुछ क्या करना है आपको, हाँ? स्ट्राइक में इतना काम नहीं करता है, मारपीट में इतना काम नहीं होता है। वो पार्लियामेंट जब चलता है ना, असेंबली जब चलता है, अब देखें क्या बोलते हैं, वो अनशन करते हैं। अब वो दिल्ली में है ना, वो बाबा है, हाँ, उनका कुछ काम नहीं है, कुछ भी होता है ना वो बस खाना पीना बंद कर देता है, गवर्नमेंट भी हिल जाता है। देखो खाना पीना बंद में कितना ताकत है, खाना पीना जब बंद कर देता है तो गवर्नमेंट हिल जाता है। और खा पी कर आप स्ट्राइक करेंगे ना, गवर्नमेंट बिल्कुल सुनेंगे नहीं। गवर्नमेंट को पता ही आराम से खाते हैं पीते हैं, सिर्फ हल्ला गुल्ला करते हैं। जब वो खाना पीना बंद कर देते हो तो डॉक्टर को भेजते हैं, चलो चलो मर जाएगा, हम लोग ब्लेम हो जाएंगे। देखो बाहर दुनिया में तब का भी कितना बल है, और हम लोग भक्ति करते हैं। सहितम भक्ति जोगे न तपोजोगते न पार्थिव। राजा थे, एक राजा तप कर रहे थे। देखो ध्रुव महाराज 5 साल के लड़का थे, एक राजा का लड़का ऐसे तपयुक्त भक्ति किए, 6 महीना में भगवान को दर्शन कर लिया। तपयुक्त भक्ति है। अरे इसमें प्रभुपाद जी ने क्या लिखे, तात्पर्य में पढ़ लीजिए, प्रभुपाद क्या क्या लिखे हैं। अरे ये स्वधर्मण हरि प्रीणम, अपना धर्म को नहीं छोड़े राजा ने, शासन भी कर रहे थे, प्रजा पालन कर रहे थे। उसके बाद क्या लिखे, सर्वन कामन सनै जहो। कोई कामना नहीं था उनका मन में, ये भक्ति का भाव है। मन में जो कामना रहते हैं ना, अपना धर्म को पालन करते हुए हरि का प्रीणन करना चाहिए, प्रीति करना चाहिए। लेकिन भक्ति करना कैसे भक्ति करना है, तपयुक्त भक्ति। भक्ति में कुछ करना है हम लोग को, एक गुरु का सेवा करना है, जो भी करते हैं ना, ये तप भावना से करना है। तप का मतलब क्या होता है, वॉल्यूंटरली ऑस्टेरिटी प्रभुपाद बोलते हैं, वॉल्यूंटरली इसको करना है। नहीं तो भोग युक्त भावना चले आता है ना, कुछ स्वाद नहीं, भक्ति में कुछ स्वाद नहीं लगता। और इसमें प्रभुपाद जी महाराज इमीडिएटली लाए, श्री विग्रह आराधना नित्याराधना, देख लीजिए इमीडिएटली प्रभुपाद लाए तात्पर्य। One must decorate the deity, cleanse the temple, bring water from the Ganga and Jamuna, continue the routine works, perform arati many times, prepare first class food for the deity, prepare dresses and so on. In this way, one must constantly be engaged in various activities and the hard labor involved in certain and austerity. एक हार्ड labor, भक्ति योग ऐसा नहीं आराम से, ऐसा नहीं 1-2 घंटा सेवा कर लेना है। आजकल इसीलिए तो टिकते नहीं है, ज्यादा बाबा जी लोग का ये प्रॉब्लम, ब्रह्मचारी लोग का यही प्रॉब्लम है। आजकल ज्यादा ब्रह्मचारी लोग क्यों नहीं टिकते हैं, इसका यही आंसर। अब बुरा मत मानिए, मोबाइल तो सेकंड फैक्टर हो गया। कोई एंगेजमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, बंदर जैसा, बंदर का कोई एंगेजमेंट नहीं है तो बैठता है ना, खुद ऐसे ऐसे करता है, शरीर को खुजलाता है। एंगेजमेंट कुछ नहीं है ना। आजकल ब्रह्मचारी लोग, इसीलिए साधु लोग कभी भी नहीं टिकेंगे। आप बुरा मत मानिए, ये देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हार्ड लेबर। अरे वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं किए हैं, कॉलेज में पढ़ते थे। भाई कॉलेज में पढ़ते थे, जब नौकरी किए होते तो नौकरी कितना घंटा नौकरी करते थे, 9 घंटा इधर सेवा करो। तुम्हारे पास इतना ताकत है ना, 9 घंटा ऑफिस में सेवा करने वाले हो, तुम इधर क्यों नहीं करेंगे? इधर नहीं करेंगे तो माइंड गैप आता है ना, कुछ काम नहीं है तो माइंड क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी आता है ना।
प्रसाद तो बंद नहीं होता है। अगर सेवा नहीं करना तो प्रसाद बंद करो। इसीलिए आजकल ब्रह्मचारी जीवन में टिकना, ये सब डरते हैं ना तो शादी करते हैं ना साधु बनते हैं। बीच वाला ज्यादा हो गए, बीच वाले भी ज्यादा हो गए आजकल। शादी भी नहीं करते हैं कि शादी में जो चल रहा है उनको भी पता हो गया। अरे साधु बनो, को भी डर लगता है। साधु बनेगा तो वो प्रभु जी ने छोड़ दिया आश्रम, वो इतना साल का बाद छोड़ दिया, मेरा हालत क्या होगा। साधु बनने के लिए डरते हैं और शादी करने के लिए भी डरते हैं। जाएंगे कहां तुम? जाएंगे जहां भी जाओ कोई चैलेंजेस है ना। अरे जहां भी जाओ तप करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले हैं कौन सा स्कंद में, गजेंद्र 8 है 8वां स्कंद में प्रभुपाद जी बोले आप कहां भी जाइए माया का साथ फाइटिंग करना पड़ेगा। एक क्रोकोडाइल प्रसंग में प्रभुपाद जी बोले मगर के साथ फाइटिंग करना पड़ेगा। फाइटिंग कभी छोड़ नहीं सकते हो। चाहे शादी कर लीजिए फिर उधर ही फाइटिंग चलेगा, माया का साथ फाइटिंग। ये जीवन ऐसा है। तब युक्त भक्ति करें। संसार का बीज यही है ना, कर्म किए हैं, कामना आता है, फिर आसक्ति वजह से फिर शरीर मिलता है, फिर कामना आ जाता है। ये तप युक्त भक्ति करना है। टिक कर रहना आजकल मुश्किल है। बुरा मत मानिए, देख लीजिए भक्ति जीवन में कंटिन्यू करना बहुत बड़ा चैलेंज। आना तो बहुत अच्छा लगता है, नए नए आते हैं, प्रसाद मिलता है, बस नृत्य कीर्तन चलता है। जैसे क्या बोलते हैं उनको, बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बैल है ना, जो बैल है हाल नहीं जुता गया है, वो बहुत खुश में रहता है। हाल नहीं लगा है ना अपने कंधे पर, वो उछलता है, वो सोचता है जीवन भर मालिक हमको ऐसे खिलाएंगे। उनको पता नहीं है उसको हाल जुता जाएगा। हम लोग ऐसे नया नया आते हैं ना, आराम से प्रसाद मिलता है, बस नृत्य कीर्तन चलता है। थोड़ा आगे जब चलते हैं ना तब देखते ये क्या है, मैं जहां हूं वही हूं, मैं जैसा था ऐसा ही हूं अभी। क्यों? ये कारण यही है, हार्ड लेबर कोई नहीं करता आजकल। आजकल हम सोचते हैं ठीक है डोनेशन ले आएंगे, बस बहुत पैसा चले आएगा, मंदिर चलेगा। हाँ ये मंदिर तो चलता रहेगा, लेकिन फायदा हम लोग का नहीं होगा, डोनेशन देने वाले का ज्यादा फायदा होगा, हम लोग का फायदा नहीं होगा। कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हमको हार्ड लेबर कर। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कुकिंग करना है, श्रृंगार करना है, सब कुछ हमको करना है। आजकल वो मेंटेलिटी नहीं है। आजकल 90% जो टेम्पल है वो तो चलता है ऐसे, पैसा लाओ बंद चला। और जो जैन करते हैं ब्रह्मचारी लोग को बोलने से भाई तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रीचिंग, गुरु बनना है और कुछ नहीं। तो वो तो जैन करते हैं गुरु है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म से साधु है, जन्म से ये सब जन्म से गुरु है। ये जैन करते तो सिर्फ प्रीचिंग और कुछ नहीं। कुछ भी मैनुअल सर्विस तो मैं नहीं कर सकता, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं करता। ये सब बचपन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं 20 साल 25 साल में बोलेंगे मेरा ये दर्द है वो दर्द है। ये भाई तुम कैसे जिएंगे, कि साधु कैसे बनेंगे? देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लेबर करना ही आपको, नहीं तो एंगेजमेंट नहीं होता है ना। माइंड क्या करेगा, सुकृत तो नहीं मिलता है। हमको सुकृति कमाना है ना, मंदिर क्यों आ रहे हैं? सेवा करना है, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा करके सुकृति कमाना है। जो सुकृति कमाते हैं भक्ति में टिकते हैं। फेथ जीविका नहीं है, विश्वास हम लोग का नहीं है, थोड़ा है वो विश्वास भक्त लोग के संग से आए हैं। और फिर जितना फेथ भक्त लोग के संग में आ रहे हैं, फिर दूसरा संग से इतना जा रहे हैं, फिर कुछ अपराध सुन लेते हैं, कुछ नेगेटिव चीज सुन लेते, फिर वो चला भी जा रहा है। खुद का कुछ नहीं है। अरे खुद कमा कर जमा कर रखो कुछ, वो है सेवा। जैसे इसीलिए तो मंदिर बना जाता है। इतना ठाकुर देखो, एक ठाकुर में हो जाएगा, राधा माधव। इतना जो ठाकुर रखे, इतना पुजारी लगेंगे, फूल माला बनाने वाले कितना डिवोटी लगेंगे, कुकिंग करेंगे, ये अच्छा है। एंगेजमेंट जरूरत है ना।
कलियुग में ज्यादा भजन के छोड़ दीजिए, पहले जो श्रद्धा है वो तो नहीं है। गुरु वैष्णव चरण में श्रद्धा, भागवत में श्रद्धा, ठाकुर जी में श्रद्धा, तुलसी में श्रद्धा, तदीय वस्तु में श्रद्धा नहीं है। क्यों? सुकृति कम। और जितना सुकृति है वो लॉस हो रहा है, जा रहा है। क्यों? अपराध की वजह से। और सेवा भी नहीं करते हैं। मंदिर में जो रहता है ना वो प्रसाद ले रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बिल जा रहा है कि नहीं। दिल्ली में एक कमरा, जैसे ऐसे कमरा है गेस्ट हाउस में जैसा कमरा है, एक कमरा में रहने में कितना पैसा लगेगा? 15,000 लगेगा ना। 15,000 कमाकर मंदिर को दे रहे हैं हम लोग, तो हम तो नहीं सोचते हैं इसको। तो सुकृति जा रहा है, सुकृति कमाना है हम लोग को, सेवा करके कमाना। ये सब आजकल भाव नहीं है। हार्ड लेबर बिल्कुल नहीं करते, कोई एंगेजमेंट बिल्कुल कुछ नहीं है। सब में पैसा देना पड़ता है, सब मंदिर मार्जन पैसा। हमारे जमाने में हम लोग मंदिर मार्जन करते थे, डेटी किचन में बर्तन साफ हम लोग करते थे, बड़े बड़े जो किचन का बर्तन हम लोग साफ करते थे। पता नहीं था, डेपुल कमांडर गले पकड़कर हाथ पकड़कर बोलते हैं इसको करना पड़ेगा। ये जो भक्त लोग प्रसाद लेने का बाद भक्त लोग प्रसाद ले जाते हैं, जो प्रसाद हल है ना, उसको भी क्लीनिंग करना है। आप लोग आजकल आप लोग जैसे पीजी कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ लेते सॉफ्टवेयर। अभी पढ़ाई का जितना वैल्यू है उस समय हमारा ग्रेजुएशन का उतना ही वैल्यू था। हमको शर्म लगता था, क्या झाड़ू लगाना है? टेम्पल कमांडर नहीं छोड़ेंगे, बोलो झाड़ू लगाओ। वो खड़ा होते थे। अरे इसके लिए आज तक प्रभुपाद जी की दया से कुछ सेवा किए हैं ना, आज तक टिक कर रह रहे हैं। जब सेवा छोड़ देते हैं तो प्राण गया। भक्ति जग में ये बड़ा चीज है, ये तपयुक्त भक्ति और भोगयुक्त भक्ति। प्रसाद फर्स्ट क्लास फूड स्टफ बनाना ये भगवान के लिए है, ऐसा नहीं कि राजभोग हमको लेना है। ये ब्रह्मचर्य लोग को छोटे छोटे नए नए डिवोटी क्या बोलते हैं, बैकअप में रहते हैं ना, ट्रेनिंग जो मंदिर में है। हाँ, जो नया नया जैन करते हैं, पीबीटी बोलते हैं, क्या क्या दूसरा नाम है। जो जैन करते हैं उन लोग को क्या करना पड़ता है, डेटी बैकअप में रहते हैं। कई मंदिर में, पुणे उस साइड में रहते हैं, उज्जैन उस साइड में रहते हैं। वही छोटे छोटे बच्चे को मैं पूछता हूँ, ये 3-4 साल का बाद उनका शरीर खराब हो जाता है, तो उनको पूछना पड़ता तुम्हारा शरीर क्यों खराब हो गया? सुबह क्या खाते थे? न मंगला भोग। देखो सुबह खाली पेट में स्वीट मिलता है, उसको लगा लेते हैं। भाई तुमको सोचना चाहिए शरीर क्या है, इसको नहीं लेना है। आदत कैसा बन जाता है? हम सोचते हैं इसका ना है ना सब कुछ मिलता है, चलाओ। अरे ये सब कुछ कृष्ण के लिए है, हमारे लिए है। ये सब जो है, इतना सुंदर कमरा है, मंदिर है, प्रसाद, सब भगवान के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। एक भोग बुद्धि, कहां भी जाओ बुरा मत मानिए, मैं तो बोल देता हूं ऐसा, क्या कर रहा हूं। कभी जाओ देखो फिस्ट, और फिस्ट में क्या होता है, 10-25 आइटम खा लेते हैं। डस्टबिन में डालेंगे तो डस्टबिन रोएगा, वो बोलेगा भीतर मत इतना डालो। बुरा मत मानिए, आप डस्टबिन में डाल दीजिए वो सब चीज। डस्टबिन भी बोलेगा भाई तुम जो डालना है ना बाहर डालो, मेरा भीतर मत डालो। ये सब अपोजिट चीज खा लेते हैं। इनकी क्या है, प्रसाद है, महाप्रसाद गोविंद करके बस चलाओ सब। इतना पैसा कमाते हो, इतना लाते हो, क्या ये इसके लिए है? राइस दाल सब्जी हमको लेना है, रोटी सब्जी ठीक है, एक सब्जी बना लो, अच्छा सब्जी, रोटी पनीर सब्जी खा लो, और जितना पैसा है ठाकुर जी को दे दो। अरे भोग बुद्धि में रहेंगे तो भजन क्या होगा? तपयुक्त भक्ति और भोगयुक्त भक्ति। तपयुक्त भक्ति में इंद्रिय शुद्ध होता है। ध्रुव महाराज के इंद्रिय इतना शुद्ध हो गए, भोजन वो घटा रहे थे, भजन बढ़ा रहे थे। उनको नारद मुनि ऐसे नहीं बोले। नारद मुनि बोले हैं, क्या बोले देखोगे, कितना फर्स्ट क्लास डिसाइपल होते हैं। आजकल तो इतना बोलने का बाद भी डिवोटी लोग फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, खुद का चेला ही क्वेश्चन कर लेता है। ना प्रभुपाद जी बोले जब मन होता है खाने के लिए खा लो, वो ऐसे बोलते हैं। सिर्फ प्रभुपाद खाने के लिए बोले हैं, जब भजन के लिए बोले हैं
प्रभुपाद ये बोले है ना, तुम्हारा चैंटिंग नहीं हो रहा है तो रात में सोना नहीं चाहिए, चैंटिंग करो। इसको नहीं बोलते हैं हम लोग, ये आदत बन गया है, भूख का आदत है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना नहीं। रघुनाथ गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या बोले हैं? हाँ, पहले इसको बोले। और रघुनाथ ने क्या बोले हैं? प्रभु जी मैं घर क्यों छोड़ा मुझे पता नहीं है, और आगे कैसे जीऊंगा? अभी का बात छोड़ दीजिए, अभी क्या, अभी तो आप अच्छे से जी रहे हैं, आगे कैसे जिएंगे ये बात सोचो। टिक कर कैसे रहेंगे जीवन में? अभी तो भक्ति जैसे पेड़ ना, पेड़ पे पहले जीता है, उसका बाद फल फूल देता है, कुछ दिन ग्रोथ करता है, तब उसके बाद फल फूल देता है ना। अभी हमारा क्या, अभी जीने अच्छे से जी लो। पहले जीना मतलब अनप्रिंसिंग फैक्ट। भक्ति योग में जीना का मतलब क्या है? साधु गुरु चरण में अटूट विश्वास, साधु गुरु शास्त्र, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, गुरु चरण, गुरुदेव जो बोले हैं, प्रभुपाद जो बोले हैं, आचार्य शास्त्र जो बोले वो सत्य है। चाहे कोई कितना बहका है, मैं नहीं सुनने वाला, ऐसे कर सकते तो जी सकते भक्ति योग में। ये जीना है, फल फूल तो प्रेम है। अभी जीना मुश्किल हो गया। क्यों जीना मुश्किल हो गया है? इसी की वजह से ये भोग भावना है। दुनिया में तो भोग भावना थे। तो महाप्रभु जब बोल रहे हैं ना, रघुनाथ ये स्वरूपधाम को बोल रहे हैं, तो आप महाप्रभु पूछिए ना। मैं नहीं पूछता हूं, मुझे तो डर लगता है, आप पूछिए। जब मैं तो घर छोड़ दिया हूं, क्यों घर छोड़ा मुझे पता नहीं है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। देखो भगवान कितना बड़ा पार्षद है, लेकिन कितना सरल शिक्षा महाप्रभु उनको दे रहे हैं। पहले उनको यही शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु रघुनाथ को बोल रहे हैं, किसके माध्यम से? स्वरूप दामोदर उधर खड़ा है, भला ना खाएगा। पहले बोले अच्छा नहीं खाना। अच्छा क्या रघुनाथ क्या भोजन भीख मांग कर खाते थे? राजा का लड़का है। महाप्रभु इतने बोले ना, भालो ना खाएगा। और रघुनाथ के लिए महाप्रभु ने गोविंद को बोले थे, जब तक रघुनाथ मेरा पास है ना, मेरा जो रेमनांट है, मेरा जो उचिष्ट है, उनको रघुनाथ को देना। वो स्पेशल है। रघुनाथ को बहुत महाप्रभु बहुत मानन करते, बहुत प्यार करते थे। उनके लिए स्पेशल ऑर्डर रहता कि हर दिन गोविंद मेरा जो उचिष्ट है रघुनाथ को देना है। लेकिन महाप्रभु ने जब आदेश दे दिए तो अच्छा नहीं खाना है, भालो ना खाए वो। और ये रघुनाथ ने चले गए, जगन्नाथ जी मंदिर के सामने खड़ा होकर भीख मांगने लगे। देखो उन लोग कितना तपस्वी थे। हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम तो जो मिनिमम चीज है ना उसको मानना चाहिए। ये सोसाइटी है, कई वैरायटी के डिवोटी रहते हैं। मैं जब डिस्कशन करता हूँ डिवोटी किचन इंचार्ज से, ब्रह्मचर्य लोग से डिस्कशन करता हूँ, प्रसाद का मेनू ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो बोलते हैं ना क्या करें, इधर साउथ इंडियन है, उड़िया आदमी है, बंगाली आदमी है, और महाराष्ट्रियन डिवोटीज है, हाँ पंजाबी भी है, तो करेंगे क्या? वो किचन इंचार्ज करेंगे क्या? सबका डिफरेंट डिफरेंट। तो एक चीज वो ये है, अलग अलग वैरायटी में प्रिपेयर करो, कंप्लेन आएगा। लेकिन एक वैरायटी है, इसमें कंप्लेन नहीं आएगा। वो क्या है? सबको ऑयल में फ्राई कर दो, कंप्लेन नहीं आएगा। ना तो ओरिया कंप्लेन करेंगे, ना तो बंगाली कंप्लेन करेंगे, ना तो पंजाबी कंप्लेन करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। सबको फ्राई कर देते हैं। किचन इंचार्ज फ्री, और जो कुकिंग करता है वो भी फ्री हो जाता है। कम से कम गाली मुझे नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन रघुनाथ सुन लिया ना मुझे। हम तो भीख मांग कर नहीं खाते हैं, हमको जनरल प्रसाद प्रभुपाद ने दिया है। एक रोटी लेना है, एक सब्जी लेना है। चाहे कई वैरायटी के डिवोटी होते हैं, कितना आइटम भी होते हैं। किसका आज शादी का दिन है वो भी प्रसाद देता है, किसका श्राद्ध है, किसका शादी है, बर्थडे है, तो मिलता है ना, ये मंदिर में मिलता है। हमको नहीं लेना है,
वो दे रहे हैं। सबसे बेस्ट है कि जितना है ठाकुर जी को दे दो, भगवान के फंड में रख लेना है। जो फिस्ट देते हैं ना 10-5 हजार जनरल प्रसाद लेना है, और जितना पैसा है ना सब डीटी का नाम पर डिपॉजिट कर देना। ये बेस्ट पॉलिसी है, उनका डायरेक्ट सेवा हो जाएगा। नहीं तो बाबा जी को प्रसाद देंगे, बाबा जी खा पी कर फिर बीमारी हो जाएंगे, मंदिर का पैसा खर्च होगा। वो एक दिन खिलाता है, लेकिन सालों भर मंदिर पैसा देता है। बीमारी जब बन जाता है तो पैसा कौन देने वाले हैं? जो खिलाते उनको मांगने से वो देंगे? ये युक्त भक्ति हमको नहीं करना है। भगवान की पैसा है, हमको जितना लेना है उतना ही लेना है, मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब नहीं मिल रहा है हमको भोजन करना है। भक्ति है ना, और तप सिर्फ भोजन में नहीं है, सब में, भजन में भी तप होना चाहिए। सुबह जगना है, मुझे भागवत हर दिन पढ़ना है, शास्त्र स्वाध्याय, सेवा। प्रभुपाद जी कितना घंटे सेवा बोले हैं? तो 8 घंटा सेवा कौन कर रहा है? प्रभु जी ने बोले ठीक है, अगर जो प्रभु जी कर रहे हैं वो टिक कर ही रहेंगे। प्रभु जी बोल रहे हैं ना मैं 8 घंटा सेवा कर रहा हूं, वही टिक कर रहेंगे। कितना भी कम भजन हो, चाहे दुर्बल आदमी हो, लेकिन वो आचार्य प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है ना, उनको सुकृति मिल जाएगा, कृपा मिलेगा। हमारा तो भजन का कोई बल नहीं है। भजन का क्या बल है? हमारा तो भजन का बल नहीं है। हम तो वही जितना सेवा कर रहे हैं, जितना भजन कर रहे हैं, सिर्फ गुरु वैष्णव से, ठाकुर जी से थोड़ा कृपा प्राप्त करने के लिए। तो 8 घंटा कम से कम सेवा करना है हम लोग को। तो 8 घंटा कौन करता है? कोई नहीं करता है। ये तो सब प्रॉब्लम है। ये इसका परिणाम ही हो जाता है, मन भोग की दिशा में चला जाता है। सिर्फ खाना पीना में नहीं, कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे? मोबाइल देखो, गसिपिंग करो, वैष्णव अपराध करो, किधर क्या हो रहा है, जीबीसी में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। कितना दिमाग हमारा हरे कृष्ण, हमको हरे कृष्ण करना है, तो दिमाग कहां कहां घूमता है, एंगेजमेंट कुछ नहीं है। ये तपयुक्त भक्ति है। अरे ये तपयुक्त भक्ति में लगे रहते हैं तो ये बीजनिहारणम तदपवादार्थम भज सर्वात्मनम हरि, ये शब्द लगा है। ये क्यों ये प्रसंग आ रहा है? सर्वात्मनम हरि, सब इंद्रियों का लगाकर भजन करना है। तब तो पश्चिम तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्त्यप्ययतः, प्रभुपाद जी कंक्लूजन में लेके आप शरण में जाना है और प्रेम पूर्ण सेवा करना है। ये सार है भक्ति जो का सार ही। और सबसे एक पार्ट में छोड़ देता हूं, देखो ये जो बुद्धि क्यों नहीं आता है, हम सब कुछ छोड़ दिए, जब मांस मछली छोड़ दिए हैं, प्याज लहसुन छोड़े हैं, कितना घर में संसार में संबंध में कितना विरुद्ध है, हम भक्ति कर रहे हैं, इतना जब छोड़ दिए हैं, लक्ष्य यही है ना कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना है मुझे। ये जो इंटेलिजेंट क्यों नहीं आ रहा है? इतना बुद्धि सुन रहे थे ना, प्रवाह हो परम धिया, 3 गुण का जो प्रभाव है बुद्धि में चलता है ना, उसको रोकना है। हमारा शक्ति नहीं है, इसमें भलाई नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू, इसमें कोई फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई काम में नहीं लगता है। फिर भी मन क्यों नहीं छोड़ता है? आदत क्यों नहीं छोड़ता है? हम क्यों कैपेबल नहीं है? इसका कारण क्या है? मन में गुण का प्रभाव चल रहा है, बुद्धि में गुण का प्रभाव चल रहा है। उसको कैसे रोकना है? प्योर इंटेलिजेंट। हमारा गुरु जी बार बार एक कहा, जब हम शरण जाते हैं ना, प्रभुपाद जी बोले ना, अंतिम में क्या बोले प्रभुपाद जी? यही बोले, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाए, भगवान की शरण में जाना है। शरण में जाने का मतलब क्या है? कैसे शरण में जाए? क्या सोचते हैं आप? शरण में जाना है मतलब क्या है? हाँ? नहीं, वो तो फिलोसफी हो गया। आप कैसे शरण में जाएंगे? शरण में जाना है ये बुद्धि देखो, अडर
ये तो ऑर्डर को फॉलो करने से हो जाए। बुद्धि में, मन और बुद्धि में कुछ भावना आता है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हर समय कुछ आता है कि नहीं। इसको डायरेक्टली हम कुछ नहीं करना है, हमको प्रभु जी मुझे क्या करना है, ये शरण है हर पल। तस्मात, भगवान क्या बोले, तस्मात सर्वेषु कालेषु, उसका बाद माम अनुस्मरः, स्मरण नहीं बोले, अनुस्मर, बार बार हर काल में मुझे स्मरण करो, तुम्हारा कर्म करो। तो हर समय हमारा बुद्धि में ये प्रभाव, जो गुण का प्रभाव रहता है ना, ये गुण की प्रभाव की वजह से हमारा समझ में नहीं आता ये मेरा कर्तव्य है, मुझे भक्ति करना है, नाम करना है, सेवा करना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो फियर इंटेलिजेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये शुद्ध बुद्धि क्यों नहीं आ रहा है? तो ये शरण हम नहीं गए। शरण का मतलब यही है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरजुत्तच, हर समय भगवान को याद करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, गुरु जी मुझे क्या करना है। ये अनुस्मर उसको बोलते हैं, एक प्रैक्टिस है। जब तक ये शरणागत भाव हम नहीं बढ़ाएंगे, बार बार स्मरण नहीं करेंगे, बार बार प्रार्थना नहीं करेंगे, ये शुद्ध बुद्धि नहीं आता है। ये शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है तो हमारा मन लग जाता है, ठीक है मुझे ये करना है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। और गुणयुक्त बुद्धि में क्या होता है, आज मन होता है कुछ करने के लिए, कल मन बोलेगा नहीं है। सत्वगुण में रहते हैं तो थोड़ा करने के लिए इच्छा होता है, रजगुण में होते हैं तो आलसी बन जाते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तमगुण में आ जाता है तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये गुणयुक्त चलता है। लेकिन शुद्ध बुद्धि जो शरणागत हो जाता है ना, तो शुद्ध बुद्धि आता है। शरणागत का मतलब यही है। इसमें कितना सुंदर लिखे हैं, पश्चिम तदात्मकम विश्वम, ये प्रभुपद की ये परपोट, श्लोक की सबसे परपोट में देख लीजिए। शरणागत, लेकिन श्लोक में यही बोल रहे हैं, जगत में स्थिति, सृष्टि और संहार तीनों चीज पश्चिम तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्त्यप्ययतः, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। सृष्टि हो रहा है, संहार हो रहा है, स्थिति जो है सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसको दर्शन करो हर पल पर। टाइम हो गया, हर पल पर आपको याद करना है। जीवन में चैलेंज आता है कि नहीं, मन इधर उधर सुस्ता है कि नहीं। आप इधर अभी कथा सुन रहे हैं, इधर खड़ा हो जाइए, मन को सोचेगा कहां जाना है, कुछ करना है, तो मन तो बढ़ता नहीं है, मन कुछ ना कुछ सोचता है ना, चाहे आगे के बात नहीं तो पीछे के बात। मन ऐसा करता है, पीछे के बात सोचता है, कभी कभी आगे का बात सोचता है, फ्यूचर नहीं तो पास्ट। और प्रेजेंट में जब मन को एंगेजमेंट नहीं है तो मन बोलता है क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मन तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अनुस्मरा, बार 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 प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, गुरु जी मुझे क्या करना है, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। प्रार्थना करने से भगवान शुद्ध बुद्धि देते हैं। ये प्रार्थना करने का भाव जब बढ़ जाता है तो शरणागति का भाव, इसको शरणागति बोलते हैं, हम शरण में चले जाते हैं। तब तो भक्ति जो एवरीथिंग, प्रभु जी बोले ना, एवरीथिंग विल रिवील स्लोली, कितना सुंदर से लिखे हैं। हिंदी में तो मुझे थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल है, मैं तो हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ ज़्यादा, और अंग्रेजी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर से लिखे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एज ब्रह्म और स्पिरिट सोल इज वेरी डिफिकल्ट इन मेटेरियल कंडीशन। भौतिक अवस्था में इसको, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अंश, परम ब्रह्म का अंश हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। इफ यू एक्सेप्ट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड विल ग्रेजुअली रिवील हिमसेल्फ। ये ग्रेजुअल प्रोसेस, जल्दीबाजी काम नहीं। हम जितना शरणगत होते हैं, जितना प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहते हैं, धीरे धीरे सब प्रकट होता है। तपयुक्त भक्ति, याद रखना है हमको, तपयुक्त भक्ति करना है।
भगवान के लिए कुछ करना है, हार्ड लेबर कुछ करना है। अरे इसमें शुक्र दिया जाता है, भगवान की कृपा से बुद्धि भी स्थिर हो जाता है। अरे ये कंक्लूजन दे रहे प्राचीन बहिर को, इसका बाद प्रसंग अलग आएगा। मैत्री ऋषि फिर अलग दिशा में जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो बोलिए। मेरे क्वेश्चन था महाराज के, कल रात आप बता रहे थे कि जब आपने ज्वाइन किया था उस समय पे, तो उस समय पे कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, जो आप सुनते थे सामने से वही उसी को ही आपने प्रैक्टिस किया आगे। और आज के टाइम में महाराज देखते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन हैं, यूट्यूब्स हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि फैसिलिटीज़ बढ़ने से हमारी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, लेकिन आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि स्पिरिट नहीं है वो वाली। नहीं, इसमें कंक्लूजन ये मैं देखा हूं ना, सुनने से डाउट जाता है, संदेह जो होता है वो सुनने से जाता है। अभी क्या, जितना सुनते उतना डाउट है। इतना स्पीकर हो गए हैं, सब यूट्यूब में बोलते हैं, लेकिन हियर लोग का जितना श्रवण करते हैं उन लोग का डाउट इतना है, स्पीकर भी इना, वो डाउट जितना बोलेंगे वो प्रवचन हो जाएगा। पहले जमान में डाउट एक दो, देखिए भागवत में, सारा भागवत में क्वेश्चन कितना है? 6 क्वेश्चन है। अरे इसमें सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत है, एक अध्याय में 2 क्वेश्चन आता है। लेकिन आजकल एक माइक्रोफोन दे दीजिए, वो सिर्फ डाउट बोलेगा, इस कन में मेरा डाउट क्या है, आप एक डिवोटी को बोल दो डाउट क्या है, वो लगातार 1 महीना बोलेगा। वो जो सुने कौन काम में आया? किसी काम में आया, कुछ काम में नहीं आया। ऐसा नहीं कि ऑप्शन मिल रहा है हम सुन लेंगे। आज तो वही हो रहा है, खाने का ऑप्शन है तो खा लेते हैं, सुने का ऑप्शन है तो सुन नहीं, मेरा गुरुजी क्या बोले, इसको टाई करना है। समझ रहे ना? जो गुरु सेवा में अनुकूल है, मेरा स्वभाव के अनुकूल है, मेरा डाउट नहीं आता है, मेरा गुरु चरण में विश्वास, आचार्य चरण में विश्वास, मेरा सेवा में मदद कर रहा है, इसको मैं सुनूंगा। दूसरा चाहे स्पीकर कितना भी अच्छे बोला, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि एक बात मेरा जीवन को नुकसान कर सकता है। प्रवचन में अमृत है और प्रवचन में विष भी है। समझ रहे हैं? इसमें विष भी है, इसको नहीं समझ सकते हो, अधिकार अलग है, सोच लीजिए ना। इसको नहीं समझते हो, उसको हर टॉपिक का राधा कृष्ण की बात में सुन लीजिए, वो अमृत है, लेकिन वो आपके लिए विष हो जाएगा। आपका अधिकार नहीं, आप सोचेंगे क्या है इसका, मैं कुछ नहीं, मैं ब्रज में जाऊंगा, बस भजन करूंगा। उधर भजन क्या करेंगे? फिर उधर ही नरक जाने के लिए रास्ता भी खोल देंगे, वही मोबाइल पकड़कर फिर देखेंगे। इधर तो देख रहे थे, फिर ब्रज में जाकर वही काम करेंगे। इसलिए प्रवचन में अमृत है, प्रवचन में विष भी है। हमारा अधिकार को देखना है। इसलिए बेटर है गुरुजी जो जितना बोले हैं ना, पहले प्रभुपाद जी पहले इंपॉर्टेंट है। मैं जितना पढ़कर देखा हूं, मैं टीका कमेंट्री वगैरह सब कुछ पढ़ता हूं, लेकिन बेस्ट मैं देखा हूं जीव को सहारा देने के लिए, जीव के लिए बेस्ट है। देखो प्रभुपाद का ऊपर डाउट कोई नहीं करता, प्रभुपाद को सिर्फ इतना बोलता है कि मेरा समझ में नहीं आ रहा। प्रभुपाद की प्रवचन और प्रभुपाद की किताब में डिबेट लोग बोलते हैं प्रभुपाद इधर ऐसे लिखें, इधर ऐसे लिखें, थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन डाउट नहीं आता है। क्लियर लिखे प्रभुपाद, हर समय लिखे कि कृष्ण का भजन करना है। प्रभुपाद का प्रीचिंग का तरीका डायरेक्ट, लेकिन आजकल प्रीचिंग का तरीका इतना है तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए बेस्ट यही है कि गुरु जी जो बोले हैं, प्रभुपाद जी का बात पहले सुनना है, गुरु जी का बात सुनना है, तब हमको देखना है कि कौन सा बात मेरा गुरु जी का भक्ति का, गुरु जी का सेवा में पोषण कर रहा है। मेरा स्वभाव के हिसाब से उसको मैं सुनता हूं, भक्ति करने को मेरा इच्छा होता है, उसको ही मैं सुनूंगा। और महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि वो स्पिरिट जो आप बता रहे थे उस समय थी, वो स्पिरिट को कैसे डेवलप किया जाए? क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज ऑप्शन ज्यादा है। उस समय हम सेवा ज्यादा करते थे। आज तक भी मेरा प्रवचन में जितना इच्छा नहीं है ना, सेवा में उतना इच्छा होता है। हम लोग का आदत ऐसा हो जाए, हम लोग का आदत। अभी मैं बैठता हूं ना,
अब इच्छा नहीं होता है। कितना हम एक ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बीच में कुछ ज़्यादा पढ़ा था, अभी तो कुछ नहीं, अभी 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, बस हो गया, चलो सेवा करो। हम बैठते नहीं, खेती करना, गाय चराना, यह अच्छा लगता है। सेवा में एक सुख मिलता है, भगवान का सेवा करना, डेटी के लिए कुकिंग करना, इसमें सुख मिलता है। जितना आज टिक कर रहे हैं, उसी जमाने से मैं देखा हूं, जितना हमारे भक्त लोग टिक कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग उस समय ज्यादा आश्रम नहीं छोड़ते थे, क्योंकि सबके लिए बहुत एंगेजमेंट था, सेवा था। चाहे भजन कम है, 16 वाला तो करते थे, लेकिन चाहे भजन इतना आवेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। पहले जमाने में देख लीजिए, पहले जमाने में जो आश्रम था उसमें ऐसा 16 माला नहीं था, 1-2 माला करते थे, दिन भर पुजारी सेवा सेवा सेवा, वो आज तक है, आश्रम नहीं छोड़े। तो इसलिए सेवा हमको करना है, और जो सुनना है ना, हमको देखना है मेरा सेवा का अनुकूल कौन सा चीज है। कभी कभी थोड़ा हायर टॉपिक सुन लेते हैं, तब इधर तो थोड़ा गड़बड़ी हो गया, आश्रम में कुछ हो गया, उसको सुन लेते हैं तो मन टूट जाता है, छोड़ना है मुझे, चलो भजन करना है, अधिकार नहीं सोचते। बेहतर है कि सेवा। ठीक है, प्रभु जी बोलो। धन्यवाद महाराज जी। मेरे 2-3 प्रश्न थे, अगर समय होगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो एक तो इसी से संबंधित था, ऐसा मतलब हमने सुना है कुछ भक्त ऐसे अपने भक्तों को बताते हैं कि भजन करना चाहिए, सेवा से माया में पड़ जाओगे। नहीं नहीं, वो सब नया नया ये सब आचार्य बन गए हैं ना। मैं बोलता हूँ ना, बचपन से ही गुरु है, वो चयन करके गुरु हो जाते हैं ना। वो क्या करेंगे, वो पहले से तो चेला है। प्रीचिंग करते हो, जो प्रीचिंग करता है उनका 10 चेला। अब वो लोग क्या है, वो आचार्य को थोड़े मानेंगे। आजकल तो यही है, उन लोग सब बिगाड़ रहे हैं जीवन को। प्रभुपाद जी 8 आवर्स सेवा की है ना, अगर कोई कमजोरी है ना तो उनको 5 घंटा भी सेवा करना है। अगर तुम सेवा नहीं करें, जिएंगे कैसे? आज जैन कर लेते हो। मैं बोलता हूं, देखो प्रीचिंग कैसे चेंज होता है। पहले जमाने में प्रीचिंग था, पहले देखो, पहले प्रीचिंग ऐसे इस्कन में शुरू हुआ। कथा तो पहले हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज पहले भागवत कथा करते थे। देखो उस समय कितना भक्त लोग सुनते थे। तो महाराज की कथा के टाइम गया, वो टाइम आ गया, नया प्रीचिंग शुरू हो गया, यूथ प्रीचिंग आ गया राधेश्याम प्रभु जी का। देखो प्रीचिंग कैसा स्टेटस चेंज होता है टाइम के हिसाब से। जब यूथ प्रीचिंग आ गया, राधेश्याम प्रभु जी शुरू किया ना, कितना अच्छा से परस शुरू किए। तब राधेश्याम प्रभु जी का जमान थोड़ा दब गया। फिर आ गया किसका, मैं बोलता हूँ खुलम खुला, प्रभु के सामने ही बोलता हूँ। फिर आ गया चौपाटी में कौन सा प्रभु जी है, नहीं नहीं, गौर गोपाल प्रभु का। तो उनका जमाना आ गया। प्रीचिंग चेंज होते चलेगा, लेकिन हम सेवा नहीं किए तो गौर गोपाल प्रभु का जमाना थोड़ा दब गया। फिर आ गया अमोघ लीला प्रभु। ये अमोघ लीला प्रभु का बाद फिर कौन आने वाला है, वेट कीजिए, क्योंकि सब टेक्निक तरीका डिवोटी पब्लिक सब चेंज होते हैं ना। इसी तरीका से हम प्रीचिंग करते, क्या अच्छा है, लेकिन प्रीचिंग का स्टेटस एक नहीं रहता है। आजकल 7 दिन भागवत कथा में बोलूंगा, कमेंट्री करूंगा, सब सो जाएंगे, वहां अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा। तो उनको क्या है, ड्राइंग करना है, क्या क्या दिखाना है, सब बोलना है, कॉमेडी करके बोलना है। ये चेंज होते चलेगा ना। लेकिन हमको याद रखना है, तो हम जिएंगे कैसे? जो सिर्फ प्रीचिंग के हैं उनको कोई बुलाएगा नहीं, तो उनका तो आदत प्रीचिंग में हो गया है, वो करेगा क्या? उनका मन टूट जाता है, वो आश्रम में नहीं रह सकता। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, इनके लिए मैं 3 बात बोलता हूं। मैं एक साधु से सुना था, अगर साधु बनना है तो उनको 3 काम बिल्कुल पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से। एक है कीर्तन मृदंग, इसमें एक हो जाएगा तो, और दूसरा है डेटी वर्शिप, तीसरा है कुकिंग। ये तीनों चीज आपको पता है, सब मंदिर आपको बुलाएंगे, आप जीवन भर साधु बनकर रह सकते हैं। डेटी वर्शिप, कुकिंग, कीर्तन, इसमें एक भी पता है ना, अब जी जाएंगे। सब मंदिर में पुजारी की जरूरत है, कुकिंग करने वाले की जरूरत है, और कीर्तन की जरूरत है।
तो आप जिसमें जहां जाएंगे ना हर दिन माला जी ना। अरे ये जो प्रीचिंग करने वाले हैं वो चलता नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। चैलेंज प्रीचिंग कर रहे हैं मतलब चैलेंजेस आता है, दूसरे कोई अपोजिशन करेगा, फिर द्वेष अंतर में बढ़ेगा। प्रीचिंग करना है लेकिन सेवा नहीं छोड़ना। धन्यवाद महाराज जी। दूसरा प्रश्न था, जैसे आप बता रहे थे कि गुरु बनने की इच्छा है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, प्रचार करने की इच्छा और गुरु बनने की इच्छा? ये ठीक है। जो प्रचार कर रहे हैं ना, मैं प्रचार अगर नहीं करूंगा तो मैं शुद्ध कैसे बनूंगा? मैं प्रचार कर रहा हूं मेरा एंगेजमेंट के लिए, दूसरे को उपदेश के लिए नहीं। आज कथा गाने को मिल रहा है तो इसलिए भागवत पढ़ रहा हूं ना, मेरा वाक्य शुद्ध हो रहा है, भागवत बोल रहा हूं। और ये गुरु का वाणी जो है उसको स्थापित करना है, प्रभुपाद का वाणी को स्थापित, इससे कृपा मिलेगा मुझे। हम प्रीचर कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृपा दे रहा हूं, नहीं, मुझे कृपा मिल रहा है। इतना वैष्णव लोग सुन रहे हैं, वो खुश हो जाएंगे ना, मेरा भजन हो गया। प्रभुपाद जी ये भाव रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भाव आता है ना कि हम अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो प्रचार करना ही चाहिए। नहीं, प्रचार करना है किसके लिए? प्रचार खुद के लिए नहीं, प्रचार गुरु का होना चाहिए। प्रीचर का काम यही होता है कि मेरा गुरु आचार्य परंपरा की स्थापन होना चाहिए, उनका प्रेस्टीज रहना चाहिए। हम लोग क्या है, तो उनका प्रेस्टीज रह जाता है, वो स्थापित हो गए तो हमको खुद ही हमारा पोजीशन वो लोग सेटअप करेंगे। प्रीचिंग का मतलब नहीं कि मेरा पोजीशन में से मुझे पहले सेटअप करना है। आजकल ऐसा एक आइडिया हो गया ना, इसका में तुमको पूछने वाले कौन है अगर प्रीचिंग नहीं कर रहे हो? ब्रह्मचारी लोग कभी कभी बोलते हैं तुम प्रीचिंग नहीं करते हो तो तुमको पूछने वाले कौन है? अरे पूछने वाले कृष्ण है। ये क्या, ये कौन सा फिलोसफी है उसको सिखा रहे हैं हम लोग? ऐसा नहीं है। प्रीचिंग करो, प्रीचिंग प्रचार जो करना है हमारा शुद्धि के लिए, लेकिन सेवा करना, सेवा नहीं कि बल तो बल जुटाते हैं सेवा से, गुरु सेवा से बल मिलता है। हम प्रीचिंग करते हैं, हम बोलते हैं चांट हरे कृष्ण बी हैप्पी, हम हैप्पी नहीं है, ये प्रीचिंग है। हम बोलते हैं माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल, हमारा माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रीचिंग चलता है। ये मैकेनिकली चलता है ना, लेकिन बोलना पड़ता है। क्यों? अगर नहीं बोलेंगे तो आचार्य वाणी हमारा स्मरण पथ में नहीं आएगा। प्रीचर ये सोचना चाहिए मैं अगर रिपीट नहीं करूंगा, प्रभुपाद जी क्या बोले मैं तो भूल जाऊंगा, इसीलिए हम प्रीचिंग करें। देख लीजिए थर्ड कैंटो में वही भाव है ना, मैत्री ऋषि बोल रहे हैं, मेरा वाक्य को शुद्ध करने के लिए मैं बोल रहा हूं। जी धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न, एक दो प्रश्न और तो जैसे आप इंगेजमेंट के लिए बता रहे थे कि हम सेवा यहाँ पर मंदिर में अभी आजकल हम देखते हैं ऐसा ही होता है, पेड एम्प्लॉइज ज्यादा लोग रहते हैं मंदिर भी साफ करने में, तो वो सेवा का भाव तो नहीं आ पाता है, बस पूर्ति हो जाती है। इसी तरह हम पुजारी डिपार्टमेंट में भी देखते हैं, मतलब डीटी वर्शिप के लिए भी, तो क्योंकि वहाँ पर भी हम पेड पुजारी कभी कभी रखते हैं तो वो भाव नहीं आ पाता है। तो जो वाइट कॉलर जॉब है वो तो सब करने के लिए तैयार रहते हैं फ्रंट में आकर, लेकिन जो बैकअप का सेवा होता है, क्लीनिंग होता है, उसके लिए इतना। हाँ, ये सब क्या है, पहले से हम हमारा जो ट्रेनिंग था, इसका ट्रेनिंग पहले ऐसा था कि जब से यूथ लोग ज्वाइन किए हैं, अब बुरा मत मानिए, ये हॉस्टल से हॉस्टल आए, वो हॉस्टल छोड़े, ये इसको हॉस्टल समझते हैं। वो चले आए ना तो वो सोच ले अच्छा से खाना पीना मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है, घूमने को मिलता है, लेकिन मैं तो इसमें बिल्कुल सहमत नहीं। मैं 10 साल से पहले इसको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और फ्यूचर में बोलूंगा। ये कंट्राडिक्टर हो रहा है ना। श्री विग्रहाराधना नित्यानाना श्रृंगार तन मार्जिन मंदिर मार्जना। तो हम जब जॉइन करते थे, हमारे इंचार्ज गुरुदेव का शिष्य हमको बोलते थे तुम बर्तन जितना साफ करेंगे तुम्हारा हृदय इतना साफ होगा, तुम मंदिर जितना साफ करेंगे तुम्हारा हृदय इतना साफ होगा। उसको सुनते ही हमारा स्पिरिट आ जाता है, नहीं हमारा हृदय साफ करना है। तो आजकल किसका क्या बोलेंगे, तुम बैठो साधन करो, ये साधन क्या करेंगे, भोगने वाले हैं, क्या साधन करेंगे? कुछ दिन करेंगे फिर छोड़कर कहां चले जाएंगे। ये ट्रेनिंग अलग हो गया है ना। आश्रम में जैन, तुमको डिवोटी बनना है डिफरेंट है, आश्रम में जैन करना है ना, तुमको मंदिर मार्जन करना ही पड़ेगा तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से। फुल
फुल है या कुछ मंदिर क्लीनिंग है, कुछ भी करना पड़ेगा। तो देखो ये तो एक साइड है। दूसरा साइड है ये रोगी बनेगा ही बनेगा। जिनका फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल काम कुछ नहीं है वो रोगी बन जाते हैं। शारीरिक रोगी, इसके बाद मानसिक रोगी। एंगेजमेंट नहीं है ना। अगर टिक कर रहना है, कोई चाहता है भक्ति युग में टिक कर रहेंगे। ब्रह्मचर्य का बात छोड़ दीजिए। हमारे जमाने में गृहस्थ लोग, हमारे गुरुजी गृहस्थ लोग को सेवा देते थे। कोई बैंक में काम करते थे, उनका सेवा यही है कि ब्लैक बोर्ड में भागवत, पहले ब्लैक बोर्ड था ना, ब्लैक बोर्ड में भागवत वर्ष लिखकर तुमको जाना है। तो भागवत वर्ष लिखेगा तो भागवत सुनेगा कि नहीं? एक दिन सबका सेवा था। जितना गृहस्थ दीक्षा लिए थे, एक कोई गुरुदेव नहीं छोड़ते थे। अगर वो मंदिर नहीं आ रहे ना, उनको बोलते ये माया में घुस गया है। सबका सामने बोलते क्या माया के गोद में सो रहे हो? पत्नी दीक्षा लिए हैं तो माया का पास रह रहे हो, बहुत अच्छा लगती है। ऐसे ही पिटाई करते थे। सबका सेवा था। इतना बड़ा मंदिर है, क्यों? देखो फायदा तो उन लोग का होता है। इतना भक्त लोग आते हैं, मंदिर जो मार्दना करते हैं वो स्वीकृति लेते हैं, जो कि हम लोग लेना चाहिए। और कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। अरे प्रैक्टिकल नहीं तो जरूरत भी क्या है? क्या पढ़ाई आदमी आएंगे, पैसा लाएंगे, इसको फैक्ट्री बनाएंगे? ये तो इसमें तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं, तुम पैसा लाओ, पैसा देने वाले का फायदा होता है। हम लोग का क्या फायदा होता है? हमको सेवा करना है। इसलिए पेड सर्वेंट अभी तो ऐसा हो गया है महल, क्या करेंगे भाई? तो चलाना है प्रभुपाद संस्था को, इसलिए ऐसे करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल में ये ठीक नहीं है। प्रिंसिपल में ब्रह्मचारी लोग सब करना है। जो आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी डिवोटी, व्हाई यू आर इनिशिएटेड? दीक्षा क्यों लेते हो? पहले दीक्षा देने से पहले उनको बोलना है, अगर सेवा मंदिर में करेंगे तो दीक्षा है, अगर सेवा नहीं करना है ना, चलो, हमारा पैसा की जरूरत नहीं है। कृष्ण लक्ष्मीपति है, वो पैसा कहां से लाएंगे? सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, नहीं तो उनका भला ही नहीं होगा। ऐसे करोड़ इनिशिएटेड होंगे, लेकिन इस्कॉन में यही चलेगा, यही प्रॉब्लम चलेगा। मैनेजर पागल हो जाएगा, 50 ब्लड प्रेशर। हाँ, यही प्रॉब्लम है। महाराज छोटा सा एक और अंतिम प्रश्न था, समझ आता हूँ बहुत समय ले लिया। जैसे आप बता रहे, तो कभी कभी ऐसा होता है सेवा अगर इच्छा अनुसार नहीं होता, या जो तो ऐसा देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ सेवा छोड़कर यहाँ पर बहुत रगड़ाई करते हैं, वृंदावन जाकर भजन करना ज्यादा उचित है। देखो घर में ये एडजस्टमेंट है, हमारे नेचर के हिसाब से सेवा नहीं छोड़ना है। अगर ये सेवा नहीं जम रहा है ना, दूसरा एक सेवा करना है। घर में क्या झगड़ा नहीं होता है? पति पत्नी में 1 महीना नहीं, 10-12 दिन का बाद शुरू हो जाता है, आपस में दोस्त देखने लगते हैं। ऐसे घिसाई करके आपस में बाल बच्चा होकर शादी वगैरह कर लेते हैं, बाल बच्चा का शादी भी करा देते हैं। ऐसे फाइटिंग में सब फाइटिंग होता है, चलता है। पिता माता में नहीं होता है? होता है। फाइटिंग करते थे, फिर 10 मिनट के बाद चाय पीते हैं, पास में बैठ जाते हैं, फिर बातचीत करते हैं। देखो दुनिया में सब जगह में ऐसे हैं। बीजेपी पार्टी में देखिए, कौन मिनिस्टर बनेगा 10-12 दिन लग जाता है, आपस में घिसाई होता है, फिर भी समाधान। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी सोल्यूशन निकालते हैं। और हम लोग का ऐसा हो गया है, वो प्रभु जी दुश्मनी है ना, तो जीवन भर हमारा दुश्मनी है। इतना द्वेष भाव इतना प्रबल हो जाता है। थोड़ा कुछ हो जाता है ना, सेवा छोड़ना है, मंदिर छोड़ना है, नहीं भाई एडजस्ट करो। जीवन में कहां भी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, उधर कुटिया बनाएंगे ना, पास में जो बाबा जी है वो तुम्हारे साथ भी झगड़ा करेगा। जाओ देखो, ब्रजवासी है ना, वो भी झगड़ा, क्योंकि दुनिया ऐसा है ना। एक एडजस्टमेंट हायर पर्पज के लिए मैं बार बार इसको बोलता हूं, हमको क्यों कंप्रोमाइज करना है? फॉर द हायर पर्पज। हमारा एक उच्च उद्देश्य है, वो क्या है? गुरु की कृपा। हमको ठाकुर के गुरु के चरण आश्रय किया ना, मुझे थोड़ा कृपा जरूरत है, इसलिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे गृहस्थ जीवन में, हाँ माँ जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, ठीक है ठीक, उनको माँ जी को दे दीजिए। हाँ, गृहस्थ जीवन में आप क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? पिता माता ने क्यों कंप्रोमाइज की तुम्हारे लिए? मेरा बाल बच्चा बिगड़ जाए, हम लोग झगड़ा लगेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो मेरा बाल बच्चा
बिगड़ जाएगी। ऐसे हम टॉलरेट क्यों करना चाहिए? हम अगर इसे झगड़ा लगेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो गुरुजी दुखी हो जाएंगे, मुझे कृपा नहीं मिलेगी। गुरु का मुख को देखना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं फिर मुख कोई अपोजिशन नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठकर पॉजिटिव मूड में रहना, लेकिन अपोजिशन भाव कभी नहीं रखना, इसमें कृपा नहीं मिलता। हाँ बोलिए अमन जी। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत सुंदर लेक्चर था और बहुत क्वेश्चन से हमारे डाउट्स बहुत क्लियर हुए। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें प्रीचिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सेवा पर भी, बट हम इसके ऊपर ध्यान दें या हम पहले भक्ति शास्त्री करके अपने आप को उस केपेबल बना लें कि हम प्रीचिंग अच्छे से कर पाएँ? क्योंकि जैसे हम भक्ति शास्त्री के लिए बोलते हैं कि फिर पहले आप पूरा भक्ति शास्त्री पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे और उसमें 1 साल तो लगता ही है भक्ति शास्त्री, या हम कोई सा भी कोर्स करते हैं थोड़ा, तो हम फिर उस टाइम पे तो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या करना चाहिए? हम भक्ति शास्त्री करें या प्रीचिंग और सेवा करें? पहले चाहे भक्ति शास्त्री कीजिए या प्रीचिंग कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा से बल हम जुटाते हैं, ये सबसे बड़ा शुद्ध वकत चरण रेणु भजन अनुकूल। उसके बाद भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। सिद्धांत को हम नहीं टाल सकते, मैं क्या करूं? भक्त का सेवा, मंदिर आते हैं ना, कुछ भी सेवा मिलता है, मंदिर क्लीनिंग हो, फूलमाला हो, कुकिंग हो, बर्तन साफ हो, इसे जैसे भक्ति शास्त्री आपको करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोले हैं, कोई शास्त्री हम प्रीचिंग करेंगे तो कोई नॉलेज होना चाहिए ना, परंपरा की ये स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। बीच में अगर आपको अवसर मिलता है तो प्रीचिंग कीजिए, लेकिन सेवा कुछ ना कुछ कीजिए, घर में तो कीजिए, मंदिर में आइए। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है ना, इस सेवा भाव रहना चाहिए, और भलाई सेवा भाव में होता है, स्वीकृति मिलता है, एक पोषण होता है। देख लीजिए, आप होटल से लाकर आप पति को खिलाएंगे और खुद कुकिंग करके खिलाएंगे, खिलाने वाले आप है। होटल से जो लाए हैं, होटल से लाने के बाद आप जो प्लेट में रेस्टोरेंट या होटल से आप लाते हैं, आप तो डिबोट या रेस्टोरेंट से लाते हैं, मान लो आप प्लेट में उसको परस रहे हैं, ये जो भाव है, और खुद कुकिंग करके देते हैं, ये जो भाव है वो अलग, पूरा अलग। आप देख लीजिए, सेवा ऐसा पैसा ला कर देना, ये रेस्टोरेंट्स पैसा लाना है, दूसरे का भलाई भी होगा, भगवान की सेवा होगा, ये रेस्टोरेंट से लाने के लिए बराबर है। और खुद कुछ करना, ये खुद कुकिंग करके जैसे पति को खिला रहे हैं ना, ऐसे चाणक्य लिख रहे हैं वर्ष को, सुहस्त ग्रथितम मालम सुहस्त दृष्ट चंदनम, स्वस्थ ग्रंथितम मालम स्वस्थ दृष्ट चंदनम। इसका और एक है श्रियम हरित, इंद्र का भी सक्र भी श्रियम हरित, इंद्र का भी ऐश्वर्य को वो प्राप्त कर सकता है। कौन? जो खुद हाथ में माला बनाती है, खुद चंदन घिसाई करती है, खुद सेवा करती है। नौकर देकर सेवा नहीं करना है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अगर मंदिर चलाने के लिए हमको पेमेंट, जैसे प्रभु जी बोले ना, पेमेंट देकर पुजारी रखना पड़ता है, लेकिन हमारा भुवनेश्वर मंदिर में गुरुदेव हमको बोलकर गए, आज तक ऐसे चल रहा है, कब तक चलेगा मुझे तो पता नहीं है। गुरुदेव बोले कभी पेड सर्वेंट नहीं रखना है, स्पेशल ड्यूटी के लिए, ऐसे हमको बोले हैं। आज तक तो ट्राई कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे घिसाई करके 10-20 चाहे करे कर रहे हैं, क्योंकि जो सेवा करते हैं ना वो हर समय देखते हैं मुझे इतना पैसा दे रहे, मैं इतना क्यों करूंगा। तो भाव तो भगवान को दुख होता है ना, इसलिए डिवोटी लोग जो सेकंड इनिशिएटेड है वो ब्राह्मण दीक्षा लेने का मतलब है डेटी वर्शिप, अदरवाइज व्हाई यू वांट टू टेक सेकंड इनिशिएशन, कोई जरूरत नहीं है। और इनिशिएशन लेने का मतलब यही है सेवा। भक्ति का मतलब क्या है? भज धातु है ना, भज धातु में सेवा है और भज धातु में भजन है। भजन करना है, सेवा भी करना है। गोलक वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे? उधर क्या भक्ति शास्त्री करना है, भक्ति वैभव करना है, उधर पिचिंग करना है, उधर कुछ नहीं, उधर झाड़ू ही लगाना है। उधर कुछ नहीं है, मैं तो वही बोलता हूं।
उधर ही पूरा सेवा का भाव है और कुछ नहीं है गोलक में। सेवा करना है, वैष्णव लोग का सेवा करना है। पहले जमाने में हम लोग, हाँ बोलिए लास्ट, हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक प्रश्न है मेरा छोटा सा। महाराज जी, आपने बताया कि जो मन है वो कर्मनिष्ठ जब होता है या कर्मात्मक होता है तो बीज रह जाता है डिजायर्स का होगा। तो ये तो बहुत ही कठिन है फिर कि अगर एक भी डिजायर रह जाती है तो फिर नया जन्म हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी के लिए तो फिर भी एक भक्ति का एनवायरनमेंट होता है मंदिर में, तो दे कैन गो ऑन टू अचीव दैट कि उनकी कोई भी डिजायर्स ना रहें। तो हम जैसे गृहस्थास हैं या जो हम जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे तो देयर आर सो मेनी टारगेट्स, उसको अचीव करना है। फिर हमारी भी डिजायर्स हो जाती हैं, हमारा बोनस ऐसे है तो डिजायर्स कीप ऑन गोइंग अप, तो बढ़ती रहती हैं। तो फिर हमारे लिए क्या स्कोप है? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। जो डिवोटी इनिशिएटेड हो जाते हैं, जो भक्ति में आने थे ना, उनको एक लिमिट लेना है। बाल बच्चा के लिए कुछ हो गया, कमरा है, इतना कमाना, फिर छोड़ देना है। बहुत जल्द, हाँ, हमको नहीं करना है। भगवान आपका जिम्मेदारी लेंगे। हमको क्या जीवन भर इसको करना है? भक्ति कब करेंगे? अगर शुद्ध भक्ति हमको जरूरत है ना, जितना कमरा है गया, बाल बच्चे, पत्नी भी भक्त है, नहीं तो एक जीव है, उनके भी खाना पीने के लिए कुछ जरूरत है, बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए कुछ सेविंग हो गया। तो मैं हर समय यही बोलता हूँ, अर्ली रिटायरमेंट लेना है, इसलिए अर्ली सेविंग करो। इतना कार का जरूरत नहीं है, बड़ा फ्लैट का जरूरत नहीं है, छोटा कहाँ फ्लैट ले जाइए। अर्ली सेविंग करो, अर्ली रिटायरमेंट लो, मंदिर आ जाओ। तो घर, चाहे घर में रहे लेकिन दिन भर मंदिर में सेवा। देखो कितना प्रभु जी लोग हैं, वो आज सेवा कर रहे हैं। हम लोग को भी सेवा करना है, जीवन में कुछ रियलाइज करना है, कम से कम फास्ट स्टेप पर आना है। भक्ति में स्वाद है, मुझे तो नहीं मिल रहा है लेकिन भक्ति में स्वाद है। अगर सेवा में नहीं लगेंगे तो भक्ति ऐसा लगेगा ये एक माइथोलॉजी है। हाँ है, ऐसे कृष्ण का नाम है, ऐसा करने से होता है नहीं। हमको एक लिमिट पर जाना है, इसका बाद छोड़ देना। तो महाराज जी, जब तक हम नहीं छोड़ते, त्यागते, तो उस समय तक हमें कैसे बैलेंस बनाना पड़ेगा? जैसे कि स्वनामाला जप है या फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं या स्वाध्याय है, तो वो सब करने के बाद भी डिजायर्स तो क्योंकि अपना काम कर ही रही है, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस में हैं तो हम कम्प्लीटली वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, तो वहाँ पे तो हमारी डिजायर्स ही होती हैं, वहाँ पे तो सब मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। तो फिर इतनी थोड़ी सी भक्ति करके डिजायर्स यहाँ बढ़ती जा रही, तो रिवर्स हो रहा है ना एक्चुअल में। तो नहीं, इसीलिए बहुत संग करना है हमको भक्त लोग का। जब भी फुर्सत मिलता है ना, भक्त लोग से बार बार सुनना है जी, बार बार। मन का ऊपर असर, मन छोटा बच्चा जैसा है, उनको मना करो फिर वो टच करेंगे। छोटे बच्चे को मना करो, ये इधर आग है, वो टच करेंगे। मन ऐसा है, कितना भी करो फिर लग जाता है, फिर लग जाता है, और उसको पिटाई होना चाहिए। ये भागवत क्या है? भागवत है, साधु वाणी है, पिटाई करके हमको दूर भगाता है। नहीं, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। ये रियलाइजेशन तब तक नहीं आता है ना, खुद का रियलाइजेशन अंतर में वो आना मुश्किल है। जो रियलाइज सोल है उनसे सुनते हैं, आ जाता है। देखो ये दिल्ली में 10,000 कमा कर लोग रहते हैं कि नहीं? 10 लाख कमा कर भी रहते हैं, 20,000 में आदमी रहता है। तो हम लोग का जब गोल हो गया कि कृष्ण प्राप्ति, हम लोग सोचेंगे ठीक है, मेरा बाल बच्चा तो ऐसे कुटिया में नहीं रह सकते हैं, पॉलीथीन फ्लैट में नहीं रह सकते हैं, तो हम हमारे लिए एक छोटा फ्लैट कहाँ दूर से लेना है, उनके लिए कुछ थोड़ा सेविंग कर देना है मुझे, और वो बिजनेस वगैरह में कुछ नहीं लगना। अभी सेविंग हो गया, चलो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, उनको दे देना है, मंदिर में सेवा करना है, प्रसाद लेना है। जितना टाइम है, मैक्सिमम एनर्जी और टाइम कृष्ण को देना है, तब तो थोड़ा रियलाइजेशन हम कर सकते हैं, नहीं तो वो कर्मात्मक हो जाता है। हाँ, धन्यवाद महाराज। महाराज जी को दीजिए। माता जी वो बहुत व्यस्त हो रहे हैं और टाइम भी हो गया, आप लोग को प्रसाद लेना है। हरे कृष्णा महाराज जी, आपने सेवा के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई आज, और कुछ प्रश्नों के तो जवाब मुझे वैसे मिल गए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप बीमारी में निष्काम सेवा करते हैं तो कृष्णा जी उसको कैसे देखते हैं, और कृष्णा जी के लिए श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? श्रेष्ठ मनुष्य कौन है, भक्त कौन है? जब हम बीमारी हो जाते हैं ना, देखो जो सेवा करते हैं ना, जो बीमारी हो जाते हैं
वो ज़्यादा पछताते हैं, मैं कितना सेवा कर रहा था प्रभु जी। में भगवान को भावग्राही बोला जाता है, वो भाव को पकड़ते हैं। मरने से पहले जैसे हम कोमा में चले जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, स्ट्रोक में चले जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि जीवन भर हम सेवा किए हैं, आज बीमारी हो गए हैं, इससे बेकार हो गया है। ये कॉन्शियसनेस जो होता है ना, इसी में सेवा का जो भाव है, भजन का जो भाव है, वो ठाकुर जी छिपा देते हैं। कॉन्शियसनेस में वो रिवील होता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि सेवा, जैसे यहाँ पे लोगों ने सेवा ली है, लेकिन जब आप बीमारी में किसी को निष्काम, किसी घर के परिवार के सदस्य की सेवा करते हैं, उस चीज को कृष्णा जी कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मदद, ये ड्यूटी होता है ना परिवार की जो सेवा है। जैसे आप मंदिर में सेवा करते हैं और घर में भी जो सेवा करते हैं, दृष्टि कैसा है? अगर आत्मदृष्टि, ये कृष्ण का है, ऐसे भाव से करते हैं, मेरा जितना करना है, मेरा जितना ड्यूटी उतना ही करना है। लेकिन एक बात को याद रखना है, वो सेवा में हमारा भजन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका कर्मफल है, सबको भोगना पड़ेगा। हम जितना मदद कर सकते हैं उतना करेंगे, चाहे हमारा पिता हो, माता हो, पति हो, कोई भी हो, ये खुद का कर्म है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे छोड़ दें, लेकिन हमारा भजन का बाधक नहीं होना चाहिए वो सेवा, उसको एडजस्ट करके भजन नहीं छोड़ना है, उनका भी सेवा करना। और श्रेष्ठ मनुष्य कौन है कृष्णा जी के लिए? श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? भगवंत कई स्थान पर शुद्ध भक्त जो होते हैं वो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। और श्रेष्ठ मनुष्य का भाव तो कौन सा भाव में आप बोल रहे हैं? सबसे बड़ा भाव, जैसे 10वां स्कंद में ठाकुर जी बोल रहे हैं, ईतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणै अर्थी दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। भगवान बोल रहे हैं ये जीवन का श्रेष्ठ लाभ है ही है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, उनका मुख में यही बात। प्राण, मन और वाक्य से दूसरे का श्रेय आचरण करो, दूसरे का मंगल करो। ये भक्ति जो है ये दूसरे का सेवा है। इस जन्म में तो कर्मफल भोग रहा है, तो हम भक्ति जो दे देते हैं, जैसे जन्म जन्म के लिए उनका तुक मिट जाए। इसलिए प्रीचिंग जो है इसका मूड यही है। तो कर्मफल खंडित भक्ति में होगा, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, तो भक्ति शुद्ध भक्ति करेगा तो शरीर नहीं मिलेगा, तो जन्म जन्म के लिए उनका दुख मिट जाएगा। इसलिए प्राण, मन और वाक्य, शरीर, वचन में, मन में और शरीर के माध्यम से दूसरे का उपकार करना, इसको भगवान श्रेष्ठ बोले। ठीक है, हो गया ना? हो गया, ठीक है। तुम्हारे क्या है? तुम तो पुराना हो, बोलो। हाँ, नहीं, कैसे होगा? का मतलब अर्थ क्या है? सिंपल ये है, आप टीचर को पसंद नहीं करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, टीचर का साथ कोई संबंध नहीं है, टीचर से कोई ममता नहीं, आप थोड़ी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। और टीचर भी की पॉइंट नहीं बताएंगे। गुरु ऐसा है, गुरु और क्या। और टीचर गुरु में इतना तफात है, टीचर क्या करते हैं, जो पढ़ाई किए की पॉइंट्स एग्जाम में आता है ना, उनका एक्सपीरियंस है वो बता देता है। और गुरु जी से ममता करने से, गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश, वो ममता हो जाता है ना, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं। इतना डिफरेंस टीचर और गुरु से, ये तो जरूरत है, नहीं तो ज्ञान नहीं आता। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो बाद में पूछेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु।